नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए, उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट जो मंदिर हैं, उत्सव हैं, उनसे जुड़े हुए जो यहाँ के प्राचीन स्थल हैं, उनसे जुड़े हुए स्पेशल क्वेश्चंस को नए पैटर्न के अनुसार यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य, उत्सव, महोत्सव, उनके सवाल आपको इस वीडियो सीरीज में देखने को मिलते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 5वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने करवाया था? देखिए, द्वाराहाट मंदिर समूह, इसका निर्माण करवाया था कत्यूरी राजाओं ने। कहा जाता है कत्यूरी जो राजा थे वे द्वाराहाट को यहाँ के द्वारिका के रूप में, इसे द्वारिका की तर्ज पर इसे विकसित करना चाहते थे। कई सदियों तक यहाँ पर वो मंदिरों का निर्माण करवाते रहे, कई सारे राजाओं ने इनका निर्माण करवाया। इसीलिए द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं। किसने यहाँ पे इन मंदिर समूह का निर्माण करवाया? आप कहेंगे कत्यूरी राजाओं ने। द्वाराहाट का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन बन जाता है। द्वाराहाट का पुराना नाम लखनपुर था। इसको ध्यान रखेंगे। द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा मंदिर समूह है वो जागेश्वर मंदिर समूह है। नंबर 2 पर द्वाराहाट मंदिर समूह आता है। ठीक है, इसे कुमाऊं का खजुराहो भी कहते हैं, हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं, मंदिरों की नगरी भी इसे कहते हैं। द्वाराहाट मंदिर समूह में जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर है उस मंदिर का नाम क्या है? तो गुजर देव का मंदिर यहाँ के सभी मंदिरों में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे कि मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो मीठी मूलियों के लिए भी फेमस है हमारा द्वाराहाट। ठीक है, अगला, आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई? तो जो प्राचीन स्थल हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल हैं उत्तराखंड के, उनको भी हम इस सीरीज में कवर करते हैं। जो हमारा रानीखेत है, काफी फेमस ये पर्यटन स्थल है। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 को माना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। किसके द्वारा यहां पर स्थापित किया गया? हेनरी रैमजे का नाम आता है, क्योंकि उस समय कुमाऊं का कमिश्नर वही था। वर्तमान में जो रानीखेत है कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब बनाया गया था रानीखेत में? 1948 में बना था। कुमाऊं रेजिमेंट बनी 1945 में थी, लेकिन यह रेजिमेंट आगरा में बनी थी। 1948 में इसे रानीखेत में लाया गया था। रानीखेत को किस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे अच्छा हिल स्टेशन कहा था? तो एक अमेरिकी जज था, जस्टिस था वहां का, जिसका नाम था विलियम डगलस। विलियम डगलस ने रानीखेत को दुनिया का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो रानीखेत है यह किन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है या किन पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है? तो ये आपके झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। ठीक है, रानीखेत गागस नदी के तट पर स्थित है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, भारत के किस वायसरॉय को रानीखेत अति प्रिय था? रानीखेत किस वायसरॉय को काफी ज्यादा पसंद था? ये पसंद था मेयो को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो मेयो था इसे रानीखेत काफी ज्यादा पसंद था। सवाल बना है पेपर में, किस वायसरॉय को रानीखेत प्रिय था काफी ज्यादा? वो उसका नाम था मेयो। मेयो के बारे में एक चीज और याद करनी है, मेयो ने ही भारत के अंदर सबसे पहले जनगणना की शुरुआत करवाई थी। और मेयो एकमात्र ऐसा वायसरॉय है जिसकी हत्या भारत में होती है। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा नगर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? देखिए, ताम्र नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? सिंपल सा सवाल है, अल्मोड़ा को जाना जाता है। अल्मोड़ा के अंदर किस जगह को पर्टिकुलर रूप से ताम्र नगरी के रूप में जानते हैं? तो अल्मोड़ा के अंदर आपने एक जगह का नाम याद करना है, मरचुला। इसको कहा जाता है ताम्र नगरी या पीतल नगरी इसको कहते हैं। इसी के नाम पर या इसी की वजह से पूरे अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा में तांबा और मैग्नेसाइट के काफी ज्यादा भंडार हैं। इन दोनों के लिए फेमस एक जगह है जिसका नाम है झिरौली। क्वेश्चन बनता है, अल्मोड़ा का झिरौली किस खनिज के लिए फेमस है? तो तांबा और मैग्नेसाइट के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर भी कहते हैं, इसे भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है,
मानस खंड में अल्मोड़ा के लिए क्या कहा गया है? देखिए, अल्मोड़ा के लिए मानस खंड के अंदर या स्कंद पुराण में, क्योंकि स्कंद पुराण का ही पाठ है मानस खंड, तो अल्मोड़ा के लिए इसमें राम क्षेत्र कहा गया है। क्वेश्चन बना है आपसे पेपर में कि किस क्षेत्र का नाम या किस जनपद का नाम, प्राचीन नाम राम क्षेत्र था, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के कई सारे नाम हैं, जैसे जब चंद काल में अल्मोड़ा को स्थापित किया गया राजधानी के रूप में, तो आलमपुर या आलमनगर इसका नाम रखा गया। लेकिन इसमें जो घास मिलती थी अल्मोड़ा नाम की, उसकी वजह से इसका नाम अल्मोड़ा ज्यादा फेमस हो गया। वैदिक ग्रंथों में खासकर मानस खंड में इसे राम क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, ताम्र नगरी भी इसको कहते हैं और बाल मिठाई का घर भी कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर कहां पर स्थित है? बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर उत्तराखंड में नैनीताल में पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बना था आपसे कि उत्तराखंड में राहु का मंदिर कहां पर है, तो वो पौड़ी के पैठानी गांव में पड़ता है। ऐसे ही बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर कहां पर है? ये नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, निम्न में से क्या नैनीताल में स्थित है? इनमें से कौन सी जगह है जो नैनीताल में स्थित है? जो एक जैसे नाम वाले जगह होते हैं और अलग अलग जनपदों में जिनकी स्थिति होती है, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बना देता है। जैसे हिडिंबा पर्वत है, हिडिंबा धाम है और हिडिंबा मंदिर है। नैनीताल में हमारा हिडिंबा पर्वत स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो हिडिंबा पर्वत है ये कहाँ है? नैनीताल में। अगर पूछेगा हिडिंबा धाम ये कहाँ पर है, ये आपके चमोली में पड़ता है। और हिडिंबा मंदिर पूछेगा, ये आपके चंपावत में पड़ता है। तो एक जैसे नाम लेकिन लोकेशन अलग अलग पूछ लेता है। जैसे हरियाली मेला के साथ करता है। हरियाली मेला अगर पूछेगा, सिर्फ हरियाली मेला ये कहाँ लगता है? हरियाली मेला नैनीताल में लगता है। पूछेगा हरियाली पूरा मेला कहाँ लगता है, ये लगता है चमोली में। और हरियाली देवी मंदिर कहाँ पर है? वो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अगला, मुरादाबाद काशीपुर रामनगर रेलवे लाइन कब बनाई गई थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। मुरादाबाद से काशीपुर, फिर काशीपुर से रामनगर, ये जो रेल लाइन बनी थी ये 1907 में बनी थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल बन सकता है, इसी के साथ नोट करेंगे कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का मुख्य रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाला या दोनों क्षेत्रों के लिए एक अलग महत्व रखता है कौन सा रेलवे स्टेशन? वो है रामनगर रेलवे स्टेशन। इसे मुरादाबाद के साथ कब जोड़ा गया? तो इसे 1907 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है। देहरादून में 4 प्राचीन सिद्धपीठ हैं। दत्तात्रेय भगवान के टोटल 84 सिद्धपीठ हैं। उन 84 सिद्धपीठ में से 4 सिद्धपीठ हमारे देहरादून में हैं, जिनके नाम कौन कौन से हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं? तो इनमें भैरव सिद्ध नहीं आते हैं, बाकी लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और इनके अलावा कालू सिद्ध, ये 4 आते हैं। भैरव सिद्ध इनमें नहीं आते। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्धपीठ हैं, देहरादून में है। 4 दिशाओं में 4 ये सिद्धपीठ बने हुए हैं। ठीक है, जिनमें सबसे प्रमुख जो माने जाते हैं चारों में, वो लक्ष्मण सिद्ध पहले, इनके बाद माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और कालू सिद्ध ये आते हैं। ठीक है, अगला, निम्न में से क्या देहरादून में स्थित है? फिर से वैसा ही सवाल, एक जैसे नाम है, मिलते जुलते नाम है, लेकिन जगह इनकी अलग है। देखिए, देहरादून में इनमें से क्या है? देहरादून में हथनी कुंड आता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हाथी कुंड पूछेगा, हाथी कुंड आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और हाथी गुफा या हाथी पर्वत कहेगा, ये आपके चमोली में है। तो इनको भी याद रखना है। निम्न में से कौन सा मेला भेड़ पालकों से संबंधित है? इनमें से कौन सा मेला है जो भेड़ पालकों का मेला माना जाता है? ये माना जाता है नुणाई मेला। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो नुणाई मेला है, जौनसार भाबर क्षेत्र में यह मेला लगता है और इसे पशु चारकों का मेला या भेड़ पालकों का मेला माना जाता है। ठीक है, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा मृग के नाम से जाना जाता था? तो कुब्जा मृग के नाम से ऋषिकेश जाना जाता था। ऋषिकेश का ही प्राचीन नाम क्या है? कुब्जा मृग। यहां पर कहा जाता है कि आम के बगीचों की अधिकता काफी ज्यादा थी, जिस वजह से इसे कुब्जा मृग कहते थे। किस ग्रंथ में कहा गया है? तो केदार खंड में हमें इसका ये नाम मिलता है।
ऋषिकेश को 4 धामों का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम केदारखंड, केदारखंड किसका पार्ट है? स्कंद पुराण का। क्वेश्चन बनेगा ऋषिकेश का पौराणिक नाम क्या है? तो पुराणों में जो नाम है, तो पुराण में यानी स्कंद पुराण में कुब्जामृग। तो क्वेश्चन बनेगा ऋषिकेश का पौराणिक नाम, आप कहेंगे कुब्जामृग। ठीक है, यहां पर ऋषिकेश में किस ऋषि ने तप किया था? तो ऋषि रैभ्य के द्वारा यहां पर तपस्या करी गई थी। ठीक है, अगला, किसके नेतृत्व में गढ़वाली पलटन अस्तित्व में आई थी? देखिए, किसके सुझाव पर गढ़वाली पलटन का या गढ़वाल रेजिमेंट बनी थी, वो तो हमने कई बार देखा है, पेपर में पूछा गया है, बलभद्र सिंह नेगी। ठीक है, किसके नेतृत्व में यह अस्तित्व में आई? तो ये बनी थी कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गढ़वाल रेजिमेंट या गढ़वाल पलटन का जो गठन होता है, ये 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में ये गठन किया जाता है। ठीक है, फिर यह लैंसीडाउन में आती है। लैंसीडाउन में आती है 4 नवंबर 1887 को। उस समय लैंसीडाउन का नाम कालो का डांडा था। 1890 में इसका नाम भारत के वायसरॉय लैंसीडाउन के नाम पर लैंसीडाउन कर दिया जाता है। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो बलभद्र सिंह नेगी ने दिया था। कई बार हमने पूछा है। ठीक है, बाद में जब ये यहाँ पर लैंसीडाउन में आते हैं तो किसके नेतृत्व में आई? यहाँ पर कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में ही लैंसीडाउन छावनी को बनाया गया था। ठीक है, अगला, इनमें से क्या पौड़ी जनपद में स्थित है? फिर से एक जैसे नाम लेकिन लोकेशन अलग। देखिए, जो झिलमिल गुफा है ये आती है हमारे पौड़ी जनपद में। ठीक है, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र ये हरिद्वार में पड़ता है, और झिलमिल ताल जो कि एक गोल आकृति वाला ताल है, ये आपके चंपावत में पड़ता है। ठीक है, झिलमिल गुफा डायरेक्ट पूछ लेगा, पौड़ी गढ़वाल आपने याद रखना है। खाद्यान्न उपज झंगोरा किस प्रकार की फसल है? कुछ दिन पहले हमने उत्तराखंड की विभिन्न कृषि फसलों को देखा। यहाँ पर होने वाली जो चाय की खेती है उसका जो इतिहास है, इसके अलावा दूसरी जो खेतियाँ हैं उनके बारे में डिटेल से बात करी। ऐसे ही हमने देखा था कि जो मंडवा है, झंगोरा है, किस प्रकार की फसलें हैं? ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, और पेपर में ये पूछा गया है कि किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। निम्नांकित में से दमयंती और रयांती का संबंध किससे है? जो दमयंती और रयांती हैं, इसका संबंध जौनसारी जनजाति से है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बेसिकली जौनसारी जनजाति में विवाह से पहले लड़की को दमयंती कहा जाता है, यानी जब वे अपने पिता के घर में होती है, और विवाह के बाद उसे रयांती कहा जाता है। तो विवाहित महिला के लिए रयांती शब्द इस्तेमाल होता है, अविवाहित महिला के लिए दमयंती। किसमें प्रचलित है? ये जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। प्राचीन काल में उत्तराखंड क्षेत्र या स्थान के नाम यहां पर आपने सुमेलित करने हैं। हेमवत किसका नाम था या किसमें ये कहा गया है? हेमवत वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र का नाम था। हमने पढ़ा भी है कि पाली भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें क्या कहा गया है उत्तराखंड के लिए, खासकर गढ़वाल के लिए? हेमवत या हेमवंत। वैदिकों में भी जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनमें भी गढ़वाल के लिए हेमवत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अलकापुरी, इससे संबंधित तथ्य क्या है? अलकापुरी जो है इसे आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान माना जाता है। पहले का 1 होगा, दूसरे का 4। ज्योतिषपुर ये क्या था? ये बाणासुर की राजधानी थी। बाणासुर जो था ये जोशीमठ में शासन करता था। इसका किला भले ही चंपावत में है, लेकिन इसकी जो राजधानी थी वो ज्योतिषपुर यानी ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ थी। तो दूसरे का 4 है, तीसरे का हो जाएगा 3, और अंत में है तपोवन। भगवान लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी कहां पे? तपोवन में। तो ये लक्ष्मण जी की तपस्थली है। भगवान राम ने कहां पर करी थी? देवप्रयाग में, यानी कि 2। तो 1 4 3 2 हमारा सही विकल्प बनेगा। 1 4 3 2 यहां पर। ठीक है, पौराणिक तिमुंडा मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? जो पौराणिक तिमुंडा मेला है ये हमारा जोशीमठ में लगता है, चमोली जनपद में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खोले जाते हैं तो उनके कपाट खोलने से पूर्व किसी शनिवार को यह मेला लगता है। पौराणिक मेला है, काफी फेमस मेला है। तिमुंडा मेला पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक विदा कहावतों पर आधारित पुस्तक प्यास किसकी रचना है? तो कुमाऊं की एक फेमस है लोक विदा कहावतों पर आधारित है किताब, जिसका नाम है प्यास। इस पुस्तक को चंद्रलाल चौधरी ने लिखा है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। बेसिकली देखिए जो कुमाऊनी रचनाएं हैं, खासकर मध्यकाल की, आधुनिक काल की, उनके नाम कई बार पूछे गए हैं। जैसे आपसे किताब पूछी जा सकती है मुल्क कुमाऊं, लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात करी थी। जो मुल्क कुमाऊं है ये कृष्णानंद पांडे की रचना है। कलयुग वर्णन इन्हीं की रचना है। जो गुमानी पंत थे उनके समकालीन थे कृष्णानंद पांडे, तो उनकी रचनाएं हैं मुल्क कुमाऊं, कलयुग वर्णन। इसके अलावा जो गौरीदत्त पांडे थे जिनको गौरदा के नाम से जाना जाता है, उनकी भी पुस्तक आती है। गौरी गुटका किसकी है? गौरीदत्त पांडे की है। प्रथम वाटिका उन्हीं की है। छोड़ो गुलामी उन्हीं की है। इसके अलावा जो चंद्रलाल चौधरी हैं, इनकी भी एक फेमस पुस्तक है जो प्राचीन कहावतों पर आधारित है, जिसका नाम है प्यास। 1950 में ये आई थी। ठीक है, अगला, लोक कला संस्थान निम्न में से कहां पर स्थापित है? देखिए लोक कला संस्थान जो है हमारा, ये पड़ता है अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इसी से मिलता जुलता नाम है लोक संस्कृति संग्रहालय। ये कहां पर है? लोक संस्कृति संग्रहालय आपके नैनीताल के भीमताल के खुटानी में पड़ता है। तो यहां पे संस्कृति संग्रहालय नहीं पूछा है, लोक कला संस्थान पूछा है। ये अल्मोड़ा में है। लोक संस्कृति संग्रहालय 1983 में भीमताल में यशोधर मठपाल ने बनाया था। ठीक है, अगला, मुक्ति प्रदा और योग सिद्धा किसका प्राचीन नाम है? तो मुक्ति प्रदा के नाम से, योग सिद्धा के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है बद्रिका आश्रम को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बद्रिका आश्रम यानी जो बद्रीनाथ धाम है, उनके आसपास का जो पूरा इलाका है उसे बद्रिका आश्रम कहा जाता है। इनका प्राचीन नाम कई बार पूछा गया है, तो मुक्ति प्रदा है, योग सिद्धा है, नर नारायण आश्रम है, बद्रीवन है, ये सब इन्हीं के प्राचीन नाम हैं। जो बद्रीनाथ धाम है यह किस शैली में बना हुआ है? यह मंदिर शंकुधारी शैली में बना हुआ है। ठीक है, इनकी शीतकालीन पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। और जो बद्रीनाथ मंदिर है उसके कितने भाग हैं? तो 3 भागों में बना हुआ है, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। इनको भी आपने ध्यान रखना है। भाग भी पूछे गए थे कि कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया और एक एक तथ्य को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।